हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर के इंग्लिश क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे नरेशन होता क्या है। नरेशन का मीन्स होता है नैरेट करना, और नैरेट नैरेट का मीन्स क्या होता है? टू टेल, और कह सकते हैं हम टू से, यानी कि बताना। ये काम यानी कि टेल करना या किसी को बताना, ये काम दो तरीके से होता है। पहला है डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट कथन यानी कि ये हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलते हैं हमको, यानी कि किसी के कहे हुए शब्द जो कि हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद मिलते हैं। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कथन वो होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद नहीं होंगे। ये जो हैं हम किसी और को अपने शब्दों में बताएंगे, और ये वाले जो कथन होते हैं ये एज इट इज होते हैं। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए ये हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद मिलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कल मैं क्लासेस नहीं लूंगी, तो यानी कि आप में से किसी बच्चे ने जाके बताया आप लोगों को कि मैम कल क्लास नहीं लेंगी, यानी कि उसने अपने शब्दों में बताया। अगर वो कहता कि मैम ने कहा है कि मैं क्लास नहीं लूंगी, तो वो मेरे शब्दों को एज इट इज बता रहा है, लेकिन वो आपसे बोलेगा कि कल मैम क्लास नहीं लेंगी, मैम ने मुझसे कहा है कि मैम कल क्लास नहीं लेंगी। इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ही सेड आई एम गोइंग टू जयपुर। तो इस एग्जाम्पल में, इस सेंटेंस में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में टू पार्ट होते हैं। पहला होता है ये, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहां पर है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमें पता होगी, तब हम अंदर के जो टेंस हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है, उसको हम चेंज कर सकते हैं करेक्टली। तो ये हमें ये जो एग्जाम्पल है, मैंने ये तीन तरीके से लिखा है। पहला है ही सेड आई एम गोइंग टू जयपुर, दूसरा है ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। रिपोर्टेड स्पीच मैंने सेम रखी है, बस यहाँ पे वर्ब चेंज की है। जैसे कि ये सैड, ये हमारी वर्ब है, वर्ब है, वो भी किस में है? पास्ट में है। यहां पर भी ये देखिए आप, ही सेज, यहां पर जो वर्ब है ये सेज, ये है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहां पर जो वर्ब लगी हुई है वो है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में चेंज कहां होगा, ये डिपेंड करता है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो बच्चों, हमने इतना देख लिया है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमें पहचान में आती है, तब हम उसको सही तरीके से चेंज कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। तो इसको हम चेंज करके देखते हैं। पहले इसका जो आंसर होगा वो देखिए, ही सैड, ही सैड। इनडायरेक्ट में लिखते समय डायरेक्ट स्पीच में जितने भी कॉमा होते हैं वो हट जाते हैं। जैसे कि ये कॉमा हट गया, ये हट जाते हैं। तो जब ये हटेंगे कॉमा, तो हम इनके जगह लगाते हैं दैट कंजक्शन, ही सैड दैट। आई, अब ये आई है, ये जो स्टेप है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये कैसे चेंज होते हैं। तो आई की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही सेड दैट ही। अब हमारी जब वर्ब पास्ट में रहती है, तो अंदर का टेंस भी हमारा पास्ट में होगा। जब वर्ब हमारी पास्ट में होगी सिर्फ तभी होगा ऐसा।
ही सेड दैट। तो जैसे कि देखो बच्चों, ही सेड दैट, ही। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम यहाँ पे हम कैपिटल लगाएं या स्मॉल में लिखें। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिखते हैं, आई के अलावा, प्रॉपर नाउन के अलावा सारी चीजें जो हैं स्मॉल में लिखी जाती है। जैसे ही है यहाँ पे, तो ही हमारा स्मॉल में आएगा। ही सेड दैट ही। अब ये पास्ट में है वर्ब हमारी, तो अंदर का टेंस भी हमारा चेंज होगा पास्ट में। तो क्या आ जाएगा, एम की जगह क्या आ जाएगा, ही वॉज गोइंग टू जयपुर। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसकी जो वर्ब लगी हुई है, मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगी हुई है, लिखा हुआ है ही सेज। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये ऐसे चेंज होगा, ही सेज, कॉमा हटेंगे तो दैट, कंजक्शन। अब फिर से ही। अब ये देखने वाली बात होगी, यहां तो टेंस चेंज हो गया, लेकिन जब ये प्रेजेंट में होगा तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। एम गोइंग ये भी प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा। यहाँ पे हमने इसको वॉज में किया है, लेकिन वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, तो अंदर की वर्ब भी हमारी प्रेजेंट में ही रहेगी। देखते हैं कैसे। ही सेड दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना है, समझ लेना है, फीड कर लेना है दिमाग में कि पास्ट में होगा तो अंदर का टेंस भी पास्ट में जाएगा। अगर हमारी वर्ब प्रेजेंट में होगी तो अंदर हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही इसमें जो वर्ब लगी हुई है वो लगी हुई है फ्यूचर इंडेफिनिट। ही विल से, वह कहेगा। जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, ही विल से दैट ही। वही रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। ही विल से दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने सैड को टोल्ड में, सेज को टेल्स में एंड विल से को विल टेल में चेंज क्यों नहीं किया, या फिर कब करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप को जानना जरूरी है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब टू के साथ है, जैसे सेज टू, से टू, विल से, सेड टू। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब टू के साथ होती है तब इनको हम चेंज करते हैं टेल्स, टेल, विल टेल, टोल्ड। तो देखा आपने, ये चेंजेस जब भी होंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब टू के साथ होगी। इसको हम फुल सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो बच्चों हमारे सामने ये दो एग्जाम्पल हैं। ही सेज टू राम शी इज रीडिंग द बुक। जब इसको हम चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। ही सेज टू, चेंज किस में होता है, टेल्स में। ही टेल्स राम। टू को हम नहीं लगाते, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा। ही टेल्स राम, कॉमा हट जाएंगे तो क्या आएगा, दैट शी। अब बताइए वॉज आएगा या इज आएगा। आपने रूल समझा होगा, अगर हमारी वर्ब प्रेजेंट में है तो अंदर के टेंस में चेंज नहीं करेंगे, तो ये हमारी प्रेजेंट में ही रहेगा। दैट शी इज
रीडिंग द बुक। एग्जाम्पल नंबर 2, दे से टू राम। ये सेज नहीं है, से है, क्योंकि ये हमारा बहुवचन में है, इसलिए इसमें वर्ब जो है बहुवचन की लगी हुई है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। दे टेल, टेल्स नहीं आएगा, टेल आएगा, क्योंकि ये बहुवचन में है। दे टेल राम दैट, क्या आएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, किस में जाएगा, पास्ट में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में होगा। दे टेल राम दैट शी इज रीडिंग द बुक। अभी हमने ये दो एग्जाम्पल देख लिए हैं, सेज टू और से टू। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे विल से का और सेड टू का। इन एग्जाम्पल्स में देखेंगे बच्चों, इनको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। लेट्स सी। शी विल, अब ये से है तो से किस में चेंज हो जाएगा, टेल में, क्योंकि ये टू के साथ है। ये शी विल टेल राम दैट, प्रेजेंट में है यानी कि फ्यूचर में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो अंदर का टेंस भी चेंज नहीं होगा। दैट शी इज रीडिंग द बुक। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब ये हमारी पास्ट में है, सैड टू लगा हुआ है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसमें जो चेंजेस होंगे, लेट्स सी। शी, सैड टू चेंज होगा टोल्ड में। शी टोल्ड राम दैट, अंदर का जो टेंस है, वर्ब है, वो भी चेंज होगा, इज, तो ये किस में जाएगा, ये वॉज में। शी टोल्ड राम दैट शी वॉज रीडिंग द बुक। इस तरीके से बच्चों हमने जाना कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब टू के साथ होती है तो इनडायरेक्ट में बनाते समय टेल्स कब आता है, टोल्ड कब आता है। तो बच्चों इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो बच्चों जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस के ऊपर ध्यान देना होगा कि कौन सा लगा हुआ है। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच कभी गलत नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ये जब टेंस जो लगा होता है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको हम किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है तो हमारा जाएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है तो वो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता है। इतनी जानकारी होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। लेट्स सी। तो बच्चों कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, क्योंकि हम कैटेगरी 1 कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट कैटेगरी है। तो उसमें हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में टेंस लगा हुआ है तो वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट की जो की होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमारे सामने है, राम सेड ही राइट्स अ नॉवल। राम ने कहा कि वह एक पत्र लिखता है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। राम सेड, कॉमा हट गए, दैट ही, पास्ट में है
तो अंदर के जो टेंस है किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो राइट्स का जो वर्ब है वो किस में जाएगा, कैसे होगा वो, रोट, V2, रोट आ नॉवल। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 देखेंगे। दे सेड टू हिम राधा कुक्स द फूड, उन्होंने उससे कहा राधा खाना पकाती है। दे सेड टू, टोल्ड, हिम, दैट, राधा एक नाम है तो इसको हम स्मॉल में नहीं लिख के कैपिटल से ही लिखा जाएगा ये हमेशा। राधा, कुक्स की हमारी सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, द फूड। थर्ड एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाती है। जब इसको चेंज करेंगे रूल वही अप्लाई होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। लेट्स सी, ही टोल्ड मी दैट शी, अब आपको ध्यान देना है सिंग की हमारी सेकंड फॉर्म क्या होती है, sang, she sang a sweet song। तो बच्चों उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ एक एक्सरसाइज दूंगी जो आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बच्चों ये एक एक्सरसाइज है जिसमें 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इनके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। Thank you for watching my video. See you soon in next video.